आज हम लोग भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता या हिंदू सभ्यता। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता से। ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता तो जी थी विशेष जो था फैला हुआ कहाँ था, पंजाब से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष सुरकोटदा मिल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था। तो ये सेलखेड़ी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये कांस्य युग की थी। और 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये व्यापार हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, और सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो वो ईंट से बनाए जाते थे। 11वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास हो जाएगा। और निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था, खोजकर्ता कौन है। तो ये दयाराम साहनी हो जाएंगे। और सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। ये लोथल था। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। और पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है, यानी लोथल में हुई। लोथल में माप और तौल की खोज की गई है। और हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये 4 वर्गों में था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो ये जो थे ये देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। तो दूसरा नंबर सही हो जाएगा इसका। 18 का क्वेश्चन हो गया 18 का। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो 1921 में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति नहीं है। हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये जो है सही हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पशुपति का सम्मान करते थे। और हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ये उचित समतावादी के लोग थे। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ये उचित समतावादी के थे। और सिंध का नखिलिस्तान यानी बाग, सिंध का बाग यानी हड़प्पा सभ्यता का किस पुरास्थल को कहा जाता है। यानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ये त्रिभुजाकार है। और मिलान करने का है कि हड़प्पा जो है रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है, लोथल भोगवा नदी पर है, और कालीबंगा जो घग्गर नदी पर है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। ये कालीबंगा में ही मिले जो राजस्थान में है। और सैंधव सभ्यता से ईंट के अलंकरण किस स्थान से मिला है। ये कालीबंगा से मिला। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। ये कालीबंगा है जो राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है। मोहनजोदड़ो है सिंध में है जो पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध गुजरात पंजाब में है, पाकिस्तान के हिस्से में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है। मोहनजोदड़ो में है। सिंधु से बृहत सबसे बड़ा स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। और इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रण मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के आदि शिव में सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता के चित्रण मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। और हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और संदर्भ स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक मतलब उसका मिला? तो ये हो जाएगा बैल। बैल जो है सबसे ज़्यादा मोहरों पर मिला। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी जो है नगर नियोजन था, बोले शहरी को नगर नियोजन बोलते हैं। सिंधु घाटी जो है शहरी था, यानी नगर नियोजन के लिए जाने जाते हैं। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल जो गुजरात में है। और भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा गया था पुराना शहर जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा हो जाएगा। और भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। 37 जगह सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ये जो है लोग लोहे से परिचित थे, यानी सिंधु सभ्यता जो है लोहे से परिचित नहीं थे। ये तो हो जाएगा ये गलत है, यानी लोग लोहे से नहीं थे परिचित सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक काल में आता है ना, नवपाषाण काल में जो लोहे से लोग परिचित थे। और सिंधु सभ्यता मिलान कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू कहलाता है। उत्तर में जम्मू है, सिंधु के उत्तर में जम्मू है। और दक्षिण में दैमाबाद है, यह महाराष्ट्र है दक्षिण में। और पूरब में जो है आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश है। और पश्चिम में गुजरात हो जाएगा, बलूचिस्तान। सब पश्चिम में है सुतका गंडोर यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है? तो ये मांडा हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे से है? ये पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ? धौलावीरा में जल प्रबंधन का प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल का हुआ था। और सिंधु सभ्यता में किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल, बोले कि ना आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसमें जो है लोहे का खोज नहीं हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में जो है कुएं का अवशेष मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी हो जाएगा। रंगपुर जो है जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता है वो सौराष्ट्र में है, यानी सौराष्ट्र रंगपुर पड़ता है आपके हरियाणा में। सौराष्ट्र नहीं उत्तर प्रदेश है सौराष्ट्र, जिसको क्या बोलते हैं उत्तराखंड का नाम पहले सौराष्ट्र था ना, तो सौराष्ट्र रंगपुर उत्तर प्रदेश में होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल थे। और निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी तो ये जो है बैल की मोहरों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के सर्वाधिक व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ शक्ति में।
निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो ये कोटदीजी जो है, कोटदा जी जो है वो समुद्र किनारे नहीं, जबकि बालाकोट, लोथल और सुरखेड़ा जो है ये सब समुद्र के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये विशाल स्नागार हो जाएगा। और हड़प्पा के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, ये जो है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिलान कीजिए कि लोथल जो गुजरात में है, आपको पता है लोथल जो है गुजरात में है, और इसको जो है गोदीबाड़ा कहा सबसे ज़्यादा। गोदीबाड़ा जो है लोथल में है, जो गुजरात में गोदीबाड़ा। और कालीबंगा में जो जोता हुआ खेत मिला है, यानी खेत जो है जोता हुआ खेत मिला है कालीबंगा जो राजस्थान में है। धौलावीरा जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार में 10 चित्रकार वाला 10 चित्रकार वाला 10 चिन्हों वाला 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है। और बनवाली जो है वो पक्की मिट्टी बनी हुई प्रकृति, अच्छा बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, पक्की मिट्टी बनी हुई जो हल्की प्रकृति मिली है। इसका हो गया 53 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? यानी शेर का जो है ना वो मोहरों पर नहीं पाया गया है। शेर का यानी हाथी, गैंडा और बाघ का पाया गया, जबकि शेर का नहीं पाया गया है। और हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो बताइए कि लोहा से नहीं थे। हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में को कहा जाता है, और नवपाषाण में बोलते हैं सैंधव सभ्यता को। नवपाषाण काल में जो लोहे का परिचित हुआ था लोग। और निम्नलिखित किस स्थल में युगल सावधान द्विशील संस्कार डबल ब्यूरल का प्रमाण मिला है? लोथल में है जो युगल सावधान डबल ब्यूरल का प्रमाण मिला है। यानी दो शव को दफनाने का प्रमाण जो है लोथल में मिला। ठीक है। कपास का उत्पादन, दो शव, ये कहने का मतलब का एक ही कब्र में दो शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है लोथल में। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोगों के किस नाम से पुकारा गया? सिंडन के नाम से पुकारा गया। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। ये जो दैमाबाद, ठीक है। और हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये जो है चांदी, टीन और सोना, तीनों का। हड़प्पा वासी लाजवर्द इन भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा से, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से जो घर बनाने के लिए जो सामान आयात करते थे। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, ये हो जाएगा मुंडीकाग और सुर्टगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें हो जाएगा लोथल, सुतका, गुंडोर और कुंतासी और अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सभी जो थे सिंधु घाटी के बंदरगाह थे।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये हो जाएगा हिरन, गैंडा, भैंस, बाघ, हाथी, सभी। शेर का नहीं हुआ खाली। किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुए कांसे की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। किन सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशाना? ये चंदहुदड़ो हो जाएगा। चंदहुदड़ो ये गुजरात में है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चितकन मिलता है? ये लोथल से मिलता है। लोथल से मिलता है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किससे प्राप्त हुई है? यानी गुजरात। यानी स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल कहाँ मिला? गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये चावल जो था हड़प्पा लोगों की खाद्यान्न नहीं था। गेहूँ था, जौ, दाल, ये सभी था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन पहला यह है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे दूसरा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी दोनों सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब विलुप्त हो गए हैं, यानी अब इसका कोई पहचान नहीं है। वे उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी दोनों सही थे। उस समय जो लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। वर्चस्वशाली करने का मतलब राजतंत्र नहीं था उसमें। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों सही है। क्योंकि इन लोग का जो हड़प्पा वासी का व्यापार क्या था? कपास था। मांडा जो है ये तो आपको जम्मू कश्मीर में है, और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं था? लोहा नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं? गाय के नहीं हुए, शेर, घोड़ा, हाथी का हुआ अवशेष हुआ। और शेर का जो है वो मोहरों पर नहीं मिला। चंदहुदड़ो का उत्खनन कहाँ हुआ है? किसने किया था? किसके निर्देशन में हुआ था? J.H. मैक्के ने किया। सिंधु घाटी यानी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? यानी मेलुहा। सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में मेलुहा के नाम उपयोग किया गया है। चलिए खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगला वीडियो में दूसरा चैप्टर लिसन का स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।